हेलो एवरीवन। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी 2025 इस वीडियो में देखेंगे हम 13 जून के सेकंड शिफ्ट में आपके क्या क्वेश्चन बने थे। देखो, जिस भी स्टूडेंट का आगे एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, क्योंकि देखो आपके एग्जाम में जो है रिपीट हो रहे बार बार क्वेश्चन। अभी आपके जो मैंने आपको 13 जून के फर्स्ट शिफ्ट में कराए थे उसमें 3 क्वेश्चन आपके रिपीट हुए थे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, मुगलों की निजी व्यक्तिगत इमारत को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्राइवेट पर्सनल बिल्डिंग ऑफ द मुगल कोर्ट? तो इसे कहते हैं दीवाने खास। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन संविधान के भाग चौथे में वर्णित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय शांति आर्टिकल 51 में है। वन पर्यावरण, जो पर्यावरण से संबंधित है, ये भी आपकी जो इन्वायरमेंट से संबंधित है, ये आर्टिकल 48 में है। ठीक है, हिंदी भाषा को बढ़ावा देना, ये आपके 343 के बाद, यानी 343 अनुच्छेद 343 के बाद के हैं। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, ये पूछा गया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो आर्टिकल तो मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप किसी भी और एग्जाम की भी तैयारी करते हो तो आर्टिकल तो आपको अनुच्छेद याद होने चाहिए, 1 से लेकर 395 तक। इसमें से आपको जो मोस्ट कम से 200-250 ऐसे आर्टिकल है आपको याद होने चाहिए। चलो कुछ आर्टिकल को हम छोड़ भी देते हैं, लेकिन आपको लगभग इसमें 250 प्लस आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। और वही संविधान में संशोधन, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। और 2011 की जनगणना से क्वेश्चन बन रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की कौन सी जिले की जनसंख्या सबसे कम थी? ये थोड़ा डीप पूछ लेगा एक प्रश्न है, मानता हूँ इसको मैं। ये है बिद्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिर, जनवरी 2025 में किसकी जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए गए हैं? तो नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड इन जनवरी 2025। तो ये एनिवर्सरी है 12 जनवरी 2025 को स्वामी विवेकानंद जी की। ठीक है, इनकी जयंती पर हर साल जो मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। आपको क्या करना है, दिवस भी याद करना है, दिवस से आपके एग्जाम में अब क्वेश्चन बन रहे हैं। स्टार्टिंग में नहीं बने थे, जब आपका 5 और 6 तारीख को शिफ्ट में था, लेकिन अब आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको पढ़ना है। फिर पूछा गया चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर मॉड्यूल, जैसे देखो पहले चंद्रयान 3 में 2 थे लैंडर और रोवर, और अभी 4 में कितने हैं? तो अभी हो चुके हैं चंद्रयान 4 में 4 है। देखो इसमें जो है एक ट्रांसफर है, लैंडर है, एजेंडर है और रिएंटी है। इसमें 4 है। इनके देख लेते हैं हम काम क्या होंगे। देखो ट्रांसफर का रहेगा, मॉड्यूल चंद्रमा के कक्षा में जाने के लिए आवश्यक होगा। और दूसरा लैंडर होगा ये सतह पर उतरने और वहाँ काम करने के लिए। तीसरा होगा यहाँ पर पृथ्वी के नमूने लाने के लिए, यानी मैपिंग कह सकते हो आप। और चौथा है यहाँ पर पृथ्वी पर वापस आने के लिए, रीएंट्री। और ट्रांसफर ये चंद्रमा पर जाने के लिए, दो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है फिर, यूनेस्को का 2024 में गैर सरकारी संगठन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये पेरिस फ्रांस में। अगला पे सहकारी समिति की सूची का विषय है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट? तो ये राज्य सूची में है। और ये हमारे जो है शेड्यूल जो होते हैं अनुसूची 7 में भी इसका उल्लेख किया गया है, 7 में। ठीक है, 7वें के तीसरे भाग में, पहले में हो केंद्र हो गया, दूसरे में हो जाएगा आपका समर्थ सूची, तीसरे में आपके राज्य सूची। ठीक है, सेंटर, कॉन्करेंट एंड स्टेट लिस्ट, ये आता है राज्य सूची। झूम खेती किस राज्य में की जाती है? तो ये उत्तर पूर्वी इलाके में की जाती है, यानी नॉर्थ ईस्ट साइड, असम, मेघालय, मणिपुर। उत्तर पश्चिम राजस्थान में ऊंट पालकों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? तो ये गोरबंद गीत गाया जाता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा बहुत भाई ये डिफिकल्ट, ये राजस्थान वालों के लिए नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान की जो तैयारी करने वाला होगा ना अपने स्टेट की, उसे तो बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन जो अदर स्टेट वाले ना उनको ये दिक्कत पड़ जाती होगी इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे इससे पहले आपके उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड जो जागेश्वर मंदिर है वो किस शैली में है, जब आपके फर्स्ट वाले शिफ्ट में था। अब देखो उत्तराखंड वालों के लिए टफ नहीं है, लेकिन जो बाहर के स्टेट वाले हैं उनके लिए टफ होगा, तो वो इतना डीप कभी कभी पूछ लेते हैं। और मैं कह रहा हूँ उस स्टेट वालों के तो बहुत आसान होगा, अगर वो अपने स्टेट की तैयारी करते होंगे तब कह रहा हूँ। ठीक है, वैसे नहीं कह रहा हूँ मैं, अगर तैयारी नहीं करते होंगे तो उनके लिए भी टफ होगा। वृद्ध हिमालय को और किस नाम से जाने जाते हैं? तो हिमाद्री, केंद्रीय हिमालय, आंतरिक हिमालय, महान हिमालय और उच्च हिमालय के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला है फिर, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह मानने के लिए बाध्य हैं या नहीं? तो ये है हाँ, इसका आंसर होगा हाँ। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। ये आर्टिकल 74 कहता है कि अनुच्छेद स्पष्ट रूप से बताता है कि राष्ट्रपति को अपने कार्य के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति ऐसे सलाह को अनुसार कार्य करेगा। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या कहा गया है कि ये संशोधित यह कर स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह को से बाध्य होगा। ठीक है, ये कह दिया कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत कह दिया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह से बाध्य होगा। और फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 में कहा गया कि
44वें संशोधन ने एक प्रावधान जोड़ा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को दी गई सलाह के अनुसार ये कार्य करना होगा। ये भी याद करना, ये बड़े एग्जाम पूछेगा आपका, सिर्फ आप इतना याद करना, ये इन संविधान संशोधन को याद कर लेना। और आर्टिकल अगला फिर बहुराज्य सहकारी समिति से संबंधित कानून किसके द्वारा बनाए गए जाते हैं और बनाया गया था, तो ये एक्ट था 2002 का। ठीक है, राज्य सहकारी समिति 2002 के तहत ये बनाया गया था कानून। अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार है, तो ये मालवा का प्लेटू है। ठीक है, मालवा का पठार है। इससे भी क्वेश्चन काफी बन रहे हैं आपके, जो पठार से क्वेश्चन बन रहे हैं अभी तक मैंने देखे आपके हर शिफ्ट में लगभग एक आध क्वेश्चन बन जा रहा है आपका पठार से। फिर देखो, फिर क्वेश्चन पूछ लिया गया 24 जनवरी को भारत में हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। तो दिवस आपको जरूर याद करना है, जब भी एग्जाम होगा एक बार देख लेना। 1813 भारत शासन अधिनियम के तहत क्या आया था, तो देखो उस वक्त व्यापारी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था भारत के साथ, लेकिन चाइना के साथ फिर भी रखा था। और इससे पहले क्वेश्चन एक और बन चुका है कि 1833 में बना था वो। ठीक है, 1833 भारत शासन अधिनियम के तहत क्या आया था, उस वक्त पूछा गया था। इससे पहले शिफ्ट या आई थिंक 12 तारीख को पूछा गया था। उस वक्त 1813 नहीं, उस वक्त पूछा था 1833 का पूछा गया था। और आज पूछा 1813, उसमें ये था कि व्यापारी अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। लेकिन यहाँ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन सिवाय चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार के इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान भी दिया गया था। ठीक है, इसी में दिया गया था। और चाइना के साथ 1833 तक था, और वहां पूरे चाइना के साथ भी खत्म कर दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है फिर मोहनजोदड़ो में मिली नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस धातु की बनी होती है, तो ये ब्रॉन्ज की। सशस्त्र सेना भारतीय सेना ने 2025 में कितने नंबर का राष्ट्रीय सेना दिवस, ये जयंती आप बहुत पूछ जा रहा है भाई। इसमें भी देख लो 3 क्वेश्चन पूछ लिए, तो आपको पढ़ने जरूरी है। ठीक है, एग्जाम से पहले देख लेना जब भी आपका एग्जाम होगा। तो इसलिए आपके एनालिसिस से यही आपको फायदा होता है कि आपको पढ़ना क्या है ये पता लगता है। आप कुछ एक्स्ट्रा अभी आप जो भी पढ़ो ना, कुछ एक्स्ट्रा चीज मत पढ़ना। एनालिसिस देखो, जहाँ ज़्यादा आपको टॉपिक लग रहा है कि क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं उसको फोकस करो। तो था 77वें और 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। फरवरी 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में 5 चीते लाए गए थे, तो ये कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। और 2022 में हमने नामीबिया से 8 चीते लाए थे हम। 2025 के मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक है कितना, ये भी एग्जाम में बन चुका है, रिपीट क्वेश्चन है। तो 130वें स्थान पर है। ठीक है, और चीन 78, श्रीलंका 89, भूटान 125 और भारत से ऊपर है। जबकि बांग्लादेश जो है 130 भारत के साथ है, और नेपाल 145, म्यांमार 150, पाकिस्तान 168, 193 देशों में ये निकाला जाता है। गुप्त वंश के बाद राष्ट्रकूटों ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर शासन किया था, तो दक्कन क्षेत्र पर। यह आता है कर्नाटक हो गया, इस साइड आता है कर्नाटक जो एरिया है ना। तो हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान हैदराबाद को भारत में विलय न करके क्या बनाना चाहते थे, तो एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य बनाना चाहते थे। लेकिन इन्हें पुलिस के बल से भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मना लिया था। उस वक्त वो देश के उप प्रधानमंत्री भी कह सकते हो आप, और गृह मंत्री भी थे। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट दोनों है कह रहा है। तो टच स्क्रीन, मल्टीफंक्शन, प्रिंटर, मॉडेम, हैंडसेट, माइक्रोफोन और नेटवर्क कार्ड, ये सभी जो है इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं। कंप्यूटर में किसी भी उत्तर या टेक्स्ट लिखने के लिए इनपुट किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो ये कीबोर्ड का। अगला है फिर गूगल वेब ब्राउजर में कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है अगले टैब पर जाने के लिए। अगर पिछले टैब पर कहेगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। ठीक है, अगला है फिर, तो ये क्वेश्चन थे आपके सेकंड शिफ्ट के। देखो कंप्यूटर के आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सिर्फ मुझे 3 ही क्वेश्चन मिले, स्टूडेंट ने 3 दे पाए। तो ऐसा नहीं कि 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे, क्वेश्चन आपके 5 के तकरीबन पूछे जा रहे हैं आपके। ठीक है, कंप्यूटर के, लेकिन आपको शॉर्टकट की इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा टफ तो है नहीं। अगर आपने अच्छे से पढ़ेंगे शॉर्टकट ही हो गया। बाकी आप एनालिसिस कर लेना यार। अगर जो बच्चा स्टूडेंट जो है ना, जिसका आगे एग्जाम होने वाला है, जिसका हो चुका है उसको तो खैर मैं नहीं कहूँगा, जिसका होने वाला है, जिसने अगर 5 तारीख से देखे ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ उसके कम से कम 4 से 5 नंबर एक्स्ट्रा ही होंगे उसके। भले ही आपकी तैयारी कितने उस पर डिपेंड भी करती है, ये नहीं कि आप इससे आप पास हो जाओगे। अगर आपकी तैयारी पहले अच्छी है तो आपको क्या करना है, बस इन एनालिसिस में जो आपको मैं कह रहा हूँ इनको पढ़ लेना, हो सके कि आपके 4 से 5 नंबर आपके इंक्रीज हो जाए। ठीक है।